हेलो एवरीवन, सक्सेस पॉइंट कोटा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 11 चैप्टर 1 हमने स्टार्ट कर रखा है। इसकी सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी की प्रकृति क्या होती है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये बताऊं कि जो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं वो एक किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को वो हम उसका इंडिविजुअल स्टडी भी कर सकते हैं और डायटिक मतलब दो व्यक्तियों के बीच की स्टडी भी, और एक ऑर्गेनाइजेशन या हम कह सकते हैं किसी संगठन या संस्था का अध्ययन भी, स्टडी भी इसके अंतर्गत की जाती है। साइकोलॉजी का नेचर देखें तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या देखते हैं कि उसका मेंटल प्रोसेस क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, ठीक है, उसके ब्रेन, उसके नर्वस सिस्टम में क्या वर्क हो रहा है इसको। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले नेचर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यूज्ड मेथड फ्रॉम बायोलॉजिकल, ये दो जो वर्ड है इनको ध्यान रखिएगा, बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंस टुगेदर डेटा सिस्टमेटिक। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मनोविज्ञान क्या करता है। देखिए, मनोविज्ञान का मतलब है कि ऐसी एक स्टडी करना जो इंसान के व्यवहार और उसके मेंटल प्रोसेस, मानसिक क्रियाओं को समझने के लिए हमारी मदद करता है। ये एक ऐसा साइंस है जो एक व्यक्ति के व्यवहार, उसके बिहेवियर को और उसके जो मेंटल प्रोसेस चल रहा है, उसका लर्निंग, उसका थिंकिंग, उसका मेमोरी, उसका लॉजिकल माइंड क्या वर्क कर रहा है, इसमें वो मदद करता है, हमारे को उसके बिहेवियर को समझने में मदद करता है। ठीक है, दो प्रकार के विज्ञानों की मदद लेता है साइकोलॉजी। अब देखिए, फर्स्टली कौन सा, एक तो बायोलॉजिकली साइंस, द स्टडी ऑफ बॉडी, ब्रेन, नर्वस। बायोलॉजिकल साइंस में जैविक विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है कि हमें उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके खड़े होने का, उसके सोचने का, उसके बात करने के तरीका, ये हमें पता पड़ता है कि उसका ब्रेन क्या वर्क कर रहा है, उसका नर्वस सिस्टम कितना एक्टिव है, कितना वर्क कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी हम सबसे पहले बायोलॉजिकली उसको मेथड को लेते हैं और सब्जेक्ट को लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सोशल साइंस, उसका बिहेवियर अदर रिलेशंस में कैसा है, अदर पर्सन्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा है और उसका सोसाइटी में बिहेवियर कैसा है, ये सारा हम सोशल साइंस के थ्रू इन दोनों सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। साइकोलॉजी के अंतर्गत एक पर्सनैलिटी को जानने के लिए, एक व्यक्ति के मेंटल प्रोसेस को जानने के लिए इन दोनों सब्जेक्ट को हम डीपली या गहराई से समझते हैं कि उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है। देखिए, इसमें 3 की टर्म्स है जब साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, फर्स्ट हम मेंटल प्रोसेस, देन इसके बाद एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। ठीक है, कभी भी एमसीक्यूज में जब क्वेश्चन आए तो फोर्थ कोई भी क्वेश्चन होगा वो नहीं होगा, और ये 3 की टर्म्स होती हैं साइकोलॉजी की, जिसमें सबसे पहले देखिए मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर। ठीक है, मेंटल प्रोसेस के अंदर उसके इंटरनल एक्टिविटी कितनी है, लाइक जैसे थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, वो कितना अच्छे तरीके से मेमोरी है उसकी, उसकी आंतरिक क्रियाएं जैसे वो सोच रहा है, याद कर रहा है, ये सब मेंटल प्रोसेस के अंतर्गत हम उसके किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्सनैलिटी की स्टडी करते हैं। देन उसके बाद सेकेंड है हमारा एक्सपीरियंस, और एक ऐसी स्टडी की जाती है कि उसने अपने व्यक्तिगत तौर पे या कहें कि ग्रुप के तौर पे, दोनों तौर पे वो किस तरीके से उसको एक्सपीरियंस लाइफ के मिले, पर्सनल एंड सब्जेक्टिव, यूनिक टू ईच अदर पर्सन। और हर एक व्यक्ति के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसको लाइफ में सब कुछ अचीव हुआ, सब कुछ मिला, उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, और एक ऐसा बच्चा जिसका फाइनेंशियली बहुत वीक है और एक ऐसी परिस्थितियों में रहकर के उसने अपना विकास डेवलप किया है। तो दोनों बच्चों के एक्सपीरियंस लाइफ के अलग अलग होंगे। एक की लाइफ में उसने खुशी से प्राप्त करी हैं चीजें, उसको गॉड गिफ्टेड मिली हैं, और एक ने स्ट्रगल किया, बैरर आए, उसने तब जाके अचीव किया। तो दोनों की पर्सनैलिटी, दोनों की थिंकिंग में नेचुरल है, अलग अलग सोच होगी, अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे। नेक्स्ट अनुभव भी अलग अलग होंगे। अब जिसको इजी वे में सारी चीजें बनकर के मिल गई, उसके लाइफ का बिहेवियर, उसका अनुभव अलग होगा, और उसका एक का बिहेवियर अलग होगा, वो हर एक चीज को बहुत ही डीपली, बहुत ही गहराई से समझ के चलता होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए बिहेवियर, थर्ड पॉइंट है ऑब्जर्वेबल एक्शन इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल व एक्सटर्नल स्टिमुलस। व्यवहार क्या होता है, हमें सामने से दिखाई देगा, एक्सप्रेस होगा। देखिए, मान लीजिए कोई एक ऐसा बच्चा जिसके पास उसके एक कहने पर उसको खिलौने मिल गए,
एक कहने पर उसको हर एक फैसिलिटीज मिल गई, बट वहीं पर ये एक ऐसा बच्चा जिसको स्ट्रगल करना पड़ा और उसने कोई भी चीज अचीव करी, तो उसको बिहेवियर, उसका एक्सपीरियंस, उसकी मेंटल प्रोसेस बहुत अलग होगी। दोनों पर्सनैलिटी के कंपेयर में अलग अलग पर्सनैलिटी, अलग अलग बिहेवियर होगा। देन इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, तो हमें ये 3 की टर्म्स याद ध्यान रखनी है, मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और उसके बाद बिहेवियर। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। मैं आपको इसी क्लास में आगे जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके PYQ, हर एक चैप्टर के मेंटल MCQs और इससे बनने वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस। अब साइकोलॉजी में देखिए मेंटल प्रोसेस क्या होता है, तो कॉग्निटिव मतलब ज्ञानात्मक। जितना भी आप मेंटल प्रोसेस देखिए किसी व्यक्ति में होता है, तो वो नॉलेज, उसके अंदर क्या अटेंशन है माइंड में, कितना वो ध्यान से किसी बात को सुनता है, उसका अब जितना ध्यान से सुनेगा तो उसकी लैंग्वेज किस प्रकार की है, वो किस तरीके से लर्निंग करता है, उसका मेमोरी, उसका परसेप्शन मतलब वो किस तरीके से सोचता है प्रत्यक्ष, और थॉट, उसके किस तरीके से विचार और वो सोच का नजरिया रखता है, ये सारा हम मेंटल प्रोसेस के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है, ये लाइन देखिए ध्यान से समझिए इसको, मेंटल प्रोसेस आर इंटरनल एक्सपीरियंस और स्टेट टू अवेयरनेस। कहने का मतलब है मानसिक प्रक्रियाएं आंतरिक अनुभव और चेतना की अवस्था होती है। जो मेंटल प्रोसेस होता है वो हमें दिखता नहीं है, वो इंटरनल, अंदर ही अंदर वो होता है। और वो बाहर कैसे एक्सप्रेस होता है, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई सॉल्व करता है उसको। मान लो अगर मैथ्स का आपने कोई सम पूछा, तो वो जब सोचेगा तो उसका आंसर बाहर रिटर्न में आएगा, लेकिन उसकी थिंकिंग माइंड में चलेगी। वी यूज मेंटल प्रोसेस टू थिंक, सॉल्व प्रॉब्लम, रिमेंबर एंड परसीव। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, हम मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग सोचने, अब मेंटल प्रोसेस का उपयोग क्या होगा, थिंकिंग में होगा, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में होगा और उसको समझने में होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ब्रेन एक्टिविटी रिफ्लेक्ट मेंटल प्रोसेस एंड कैन बी ऑब्जर्व थ्रू ब्रेन इमेजिंग। नेक्स्ट, इसका कहने का मतलब ये है कि मस्तिष्क में जितनी भी, माइंड में जितनी भी मेंटल प्रोसेस होती है उनको दर्शाते हैं वो हमारे मेंटल इमेजिनेशन मतलब मस्तिष्क के एक चित्र के रूप में हमारे माध्यम से देखा जा सकता है। उसका रिप्लाई, अभी कोई भी चीज हमने माइंड में सोची, मैथ्स का हमने कोई कैलकुलेशन किया, वो माइंड में क्या है, बट उसका आंसर, इमेजिनेशन, उसका रिजल्ट हमें सामने दिखेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन क्या है कि ब्रेन एक्टिविटी रिफ्लेक्ट मेंटल प्रोसेस एंड कैन बी ऑब्जर्व थ्रू ब्रेन इमेजिंग। ठीक है, वही लाइन हमने आपको समझाई, मस्तिष्क में, माइंड में जितनी भी एक्टिविटीज होती है, कोई भी गतिविधि होती है, वो हमें किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, हमारी मेंटल प्रोसेस के द्वारा रिफ्लेक्ट होता है, और उसी को ही हमने क्या कहा, इमेजिनेशन। अब देखिए कोई भी स्टूडेंट मैथ्स का कैलकुलेशन है, तो मैथ्स का कैलकुलेशन जब हम माइंड में करेंगे, जैसे सपोज करिए अबेकस का कोई भी कैलकुलेशन है, हम वो माइंड में करेंगे तो उसका आंसर हमें बाहर दिखेगा, ठीक है, इमेजिनेशन होगा, हम इमेजिंग पहले माइंड में इमेज करेंगे और उसका रिजल्ट हम बाहर लेकर के आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेंटल एंड नेचुरल एक्टिविटी ओवरलैप बट आर नॉट आइडेंटिकल, द माइंड हैज नो फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, मानसिक और तांत्रिक, जो हम मेंटल या न्यूरल, हमारे बॉडी का जो तंत्र का संबंधित होता है, जो न्यूरल पूरा नर्वस सिस्टम है, उसमें जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जो भी एक्टिविटी होती है, वो एक दूसरे से जुड़ी होती है। जो हमारा मेंटल प्रोसेस है वो सारा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बिल्कुल समान नहीं होता, क्योंकि मन की मतलब माइंड की कोई भी भौतिक संरचना नहीं होती है, ठीक है। हम यहाँ पे स्टूडेंट आगे ब्रेन और माइंड में भी डिफरेंस पढ़ेंगे कि ब्रेन अलग होता है और माइंड अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, द माइंड इवॉल्व थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड। मन अनुभव और दुनिया के साथ, मन क्या करता है, हमारे खुद के एक्सपीरियंस और इस पूरे वर्ल्ड के साथ क्या करता है, अंतरक्रिया करता है। अंतरक्रिया मतलब इंटरेक्शन करता है, और अलग अलग हमारा इस तरीके से दिमाग विकसित होता जाता है, माइंड बढ़ता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, इसमें क्या है, अनुभव की चेतना मस्तिष्क की गतिविधियों से आगे होती है। जो हम एक्सपीरियंस लेते हैं वो हमारा कंटिन्यूसली ब्रेन आगे की ओर एक्टिव होता जाता है,
क्योंकि कुछ मानसिक गतिविधियां नींद के दौरान भी जारी रहती है, कुछ एक्टिविटीज हम अपनी सोते हुए भी पूरी करते हैं, तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में भी रहती है। नेक्स्ट देखिए, साइकोलॉजिकल स्टडी मेंटल प्रोसेस लाइक रिमेम्बरिंग एंड लर्निंग टू अंडरस्टैंड हाउ द माइंड वर्क एंड टू इम्प्रूव मेंटल स्किल। देखिए स्टूडेंट्स, साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कुछ भी चीज को याद करने के लिए वो कह रहे हैं, या किसी भी लर्निंग करने के लिए, किसी भी चीज को याद रखने के लिए, रिमेम्बरिंग के लिए, तो हम मेंटल प्रोसेस, हमारा माइंड वर्क करता है, हम माइंड की स्टडी करते हैं ताकि हम समझ सके कि कोई भी मन कैसे कार्य करता है, माइंड कैसे कार्य करता है, और इसमें मेंटल प्रोसेसिंग मतलब इम्प्रूव, हम अपने मेंटल स्किल को कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सपोज मानिए कि कोई भी चीज हमें याद करनी है या माइंड में कोई भी प्रोसेस है, तो हमारा मन, उसके लिए हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, माइंड कैसे वर्क करता है, फिर ब्रेन को, वो देखिए मैंने ये कहा कि माइंड और ब्रेन को हम अलग अलग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, तो माइंड कैसे उस टाइम पे काम करता है और ब्रेन कैसे एक्टिवेट होता है उस टाइम पर, ये सारी प्रोसेस जो होती है, ये मानसिक क्षमताओं में सुधार किया जाता है, मतलब इम्प्रूव योर मेंटल स्किल्स। हम कैसे कैसे हमारे मानसिक क्षमताओं में, कुशलताओं में इम्प्रूव करते हैं, ये हमारे ब्रेन के थ्रू होता है। बट ये कार्य करने का कौन करता है, कि मन करता है, माइंड देता है उसको ये सारे कार्य करने के लिए। देखिए अब नेक्स्ट इसमें इंटरनल मेंटल प्रोसेस। अब देखिए माइंड में अलग अलग हम एक्टिविटीज देख रहे हैं, ये कभी थिंकिंग का, सोचने का, रिमेम्बरिंग का, ये सारा हमारा किसमें होता है, इंटरनल होता है, ये बाहर दिखता नहीं है। आज सपोज करिए जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बाहर आपको समझा रही हूँ, बट मेरे माइंड में वो चीज स्टोर है और वो ब्रेन उसको रिस्पॉन्स दे रहा है और वो बाहर के थ्रू निकल के आ रही है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए, साइकोलॉजी जो हमने तीन की टर्म्स पढ़ी, सबसे पहले मेंटल प्रोसेस पढ़ा, नेक्स्ट एक्सपीरियंस, और थर्ड हम पढ़ेंगे बिहेवियर। तो नेक्स्ट देखिए, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ पीपल। अब देखिए इसमें हम यहाँ पर हर एक व्यक्ति के अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, अपने इंडिविजुअल और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होंगे, ये अपने अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर करते हैं। देखिए एक्सपीरियंस आर सब्जेक्टिव, सबके अपने अपने अलग अलग होंगे, यूनिक होंगे, डिफरेंट होंगे, टू द पर्सन एक्सपीरियंस देम एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व बाय अदर। और हम डायरेक्ट उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अनुभव क्या होते हैं, आत्मनिष्ठ होते हैं, अपने स्वयं के, खुद के होते हैं। आज मेरे एक्सपीरियंस अलग होंगे और आपके एक्सपीरियंस अलग होंगे, आपके सोचने का नजरिया अलग होगा। और आपने लाइफ में सपोज करिए बरसात हो रही है, किसी बच्चे के लिए बरसात बहुत ही ऐसे सोचिए बहुत ही मन भावन चीज है, वो बहुत खुश हो रहा है बरसात को देख कर, नाच रहा है। बट कहीं पर जो बेचारा सारा दिन, मान लो किसी ने ठेले पे कुछ फ्रूट्स लेकर के रखे हैं जो बेच रहा है, और उस दिन उसकी 1 रुपए की ग्राहकी भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि कुछ भी अर्निंग नहीं हो पाया, क्योंकि सारा दिन बरसात चली। तो उसके एक्सपीरियंस बहुत दुखदाई होंगे। बट जो बच्चा बरसात में नाच रहा है, खुश हो रहा है, और उसके एक्सपीरियंस अलग होंगे। क्यों, दोनों के अनुभव अलग अलग क्यों होंगे, किसी ने उस पल को एंजॉय किया और किसी ने कुछ उस पल में ही दुख इसलिए पाया क्योंकि उसकी अर्निंग नहीं हो पाई। तो हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव होते हैं, यूनिक होते हैं, और इनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते बट फील जरूर कर सकते हैं। देखिए अनुभव आत्मनिष्ठ होते हैं, उन्हें अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए विशेष होते हैं, और ये व्यक्ति स्वयं उसको अनुभव करता है और उन्हें अन्य लोग सीधे रूप से नहीं देख सकते। आज सपोज मानिए कोई स्टूडेंट ऐसा कि बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग है, कि उसको पढ़ने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा, बट किसी ने, उसके पेरेंट्स ने बुक्स ला करके उसको दे दिए, तो दोनों के एक्सपीरियंस अलग होंगे। वो हर किसी को बताएगा ना कि मेरी स्थिति ऐसी थी, मैं इस तरीके से पढ़ा, मैं इस तरीके से नहीं। वो जरूर अपनी फैमिली में या अपने आसपास के बच्चों को अपने अनुभव जरूर एक्सपीरियंस करेगा, शेयर करेगा, बट उसके फीलिंग्स, उसकी अनुभव, वो खुद ज्यादा अपने आप को अच्छा समझता है, बशर्ते कोई दूसरा उसके अनुभवों को समझ सके। नेक्स्ट देखिए, एक्सपीरियंस आर ट्राई टू कॉन्शियस एंड अवेयरनेस। साइकोलॉजी स्टडी वेरियस एक्सपीरियंस सच। देखिए अनुभव चेतना और जागरूकता से जुड़े होते हैं। मनोवैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के अनुभवों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अलग अलग स्टडी कैसे करते हैं। तो फर्स्ट देखिए, साइकोलॉजिकल पेन, फीलिंग एंड सेपरेशन और लॉस, मतलब मनोवैज्ञानिक जो पीड़ा होती है वो अलगाव या किसी चीज के खोने की भावना से होती है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड कौन सा है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एस्ट्रोटिक में
इसमें रहस्यमय अनुभव चेतना की बदली हुई अवस्था होती है, जिससे ध्यान, मेडिटेशन या नशे द्वारा उत्पन्न उच्च अनुभूति। देखिए, दो प्रकार के एक्सपीरियंस है। आपने कभी मेडिटेशन किया होगा, उसका फीलिंग अलग होगा। कोई चीज खो गई, आपसे अलग हो गई, उसका एक्सपीरियंस अलग होगा। तो दो प्रकार के इसमें यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दो प्रकार के अध्ययन किए, एक साइकोलॉजिकल पेन और एक एस्ट्रिक एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द नेचर ऑफ and experience depend on internal and external condition. Example, the same situation may have different experience on the context and personal state. किसी अनुभव की प्रकृति आंतरिक व बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ठीक है, एक ही स्थिति का अनुभव संदर्भ और व्यक्ति की मानसिक अवस्थाओं के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने एक्सपीरियंस बताया, किसी के लिए बरसात बहुत अच्छी हो सकती है और किसी के लिए बरसात का होना अच्छा नहीं हो सकता। डिपेंड करता है उनके खुद के अनुभव, उनकी खुद की स्थितियों के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है, देखिए, साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है? एक बिहेवियर का अध्ययन भी है। बिहेवियर रिफर टू द एक्शन एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, टू ऑफ इंडिविजुअल विच मे बी सिंपल, कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट और लॉन्ग लास्टिंग। व्यवहार क्या है? बिहेवियर से क्या मीनिंग है कि व्यक्तियों की क्रियाओं। अब क्या है कि कोई भी व्यक्ति क्या किस प्रकार का एक्शन कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। कोई कुछ इजी है, कुछ टफ है, कुछ लंबे काल के लिए होते हैं, कुछ अल्पकालीन होते हैं और कुछ दीर्घकालीन हो सकते हैं। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना बिहेवियर होता है। किसी का इंडिविजुअल किस तरीके से होता है, व्यक्तिगत होता है हर किसी का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो साइकोलॉजी की हमारी एनसीईआरटी की बुक ने ये जो कंप्लीट एक एक लाइन है स्टूडेंट्स, जो मैंने नोट्स तैयार करे हैं, ये आपकी एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक में आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। और आपको ये नोट्स अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है उसके आपको स्टार्टिंग में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा स्टूडेंट। वहाँ पर मैं डेली इस क्लास के बाद नेक्स्ट डे इसकी PDF अपलोड कर देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आपको क्लास कैसी लगती है जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस क्लास का फायदा सभी स्टूडेंट्स को मिल पाए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अब बिहेवियर टू टाइप्स होता है। एक होता है ओवर्ट, जो विजिबल होता है, जो दिखाई देता है, प्रकट, जो सामने दिखता है। अभी जैसे मेरा बिहेवियर आपको दिख रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ ये चीज। और एक होता है कवर्ड, अब जो आप मुझे देख रहे हो, नेचुरली आपको मेरा बिहेवियर सामने दिख रहा है, मैं आपको समझा रही हूँ, विजिबल है। बट कुछ बिहेवियर मेरा ऐसा होगा जो किसी को नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं मन में क्या सोच रही होंगी। ठीक है, सपोज करिए अभी आप भी मन में क्या सोच रहे होंगे मुझे नहीं है पता, लेकिन उसी तरीके से कवर्ड बिहेवियर क्या होता है, हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, वो इंटरनल होता है, हर किसी के मन के अंदर अलग अलग तरीके से चलता है, सोचता है। देखिए कवर्ड बिहेवियर क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, गुप्त होता है, छुपा हुआ होता है, जो आंतरिक होता है, इंटरनल होता है। अब यहाँ पर भी मैंने इसी तरीके से ह्यूमन बिहेवियर टू टाइप होता है। ओवर्ट बिहेवियर जो एक्सटर्नल होता है, ऑब्जर्वेबल जो दिखाई देता है, विजिबल जो दिखाई दे, और एक्शन होता है, एक्ट करते हैं, बिहेवियर ये वाला इस तरीके का होता है। और कवर्ड बिहेवियर इंटरनल होता है, वैल्यूज, नॉर्म्स और बिलीव्स और एटीट्यूड पर डिपेंड होता है। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड आता है, तो मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। ओवर्ट जो दिखाई दे और कवर्ड जो दिखाई नहीं दे, टू टाइप बिहेवियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, सिंपल सा इस डायग्राम को देखिए। देखिए एक बर्फ का टुकड़ा एक तरीके का जो ओवर्ड है वो जो बाहर दिखाई देता है, जो पानी के अंदर है कवर्ड है जो दिखाई ना दे, जो छुपा हुआ हो। तो ऐसा बिहेवियर जो हमारे सामने होता है वो हमें दिखता है, और जो हम अंदर क्या सोचते हैं, सपोज करिए कि हमारी किसी के साथ लड़ाई हुई, मैंने बाहर तो उसके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर कर लिया, बट मैं मन में उसके लिए मनमुटाव रख रही हूँ, तो जो दिख रहा है वो ओवर बिहेवियर है, जो मनमुटाव है वो आपको नहीं दिख रहा, वो एक्सपीरियंस आप मेरी बिहेवियर नहीं दिख रहा, वो कवर्ड बिहेवियर है। तो ये कुछ स्टूडेंट इसका डेफिनेशन है, वही मीनिंग है जो मैंने आपको समझाया। इसको एक बार आप PDF फॉर्म में जरूर पढ़ लेना जब मैं आपको PDF सेंड करूंगी। देखिए यहाँ की ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलस। व्यवहार क्या होता है, बाहर और आंतरिक उद्दीपनों से प्रभावित होता है। अब देखिए
उद्दीपनों से मतलब स्टिमुलस से प्रभावित होता है। जैसी सिचुएशन, मान लो मेरी किसी के साथ लड़ाई हुई बट उसका बिहेवियर मेरे लिए फिर बाद में चेंज हो गया, सॉफ्ट नेचर हो गया, वो मेरे से बहुत ढंग से बात कर रहा है, तो नेचुरली मैं भी उसके साथ बात करूंगी। बट कहीं ना कहीं मेरे को उसकी पुरानी बातें जरूर कवर्ड बिहेवियर में आंतरिक जो छुपी हुई है दिखेंगी नहीं, बट कहीं ना कहीं माइंड में वो याद आएगी कि उसने किसी ना किसी वक्त में मेरे साथ ऐसा किया था, तो वो वाला बिहेवियर। बट अभी मैं उसके सामने बाहर अच्छा बिहेवियर कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कंप्लीटली नेचर ऑफ साइकोलॉजी को समझा। नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी माइंड एंड ब्रेन की। ठीक है स्टूडेंट, ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्लास कल आएगी। ठीक है, धन्यवाद।